महादेव, देवी पार्वती के कन्यादान के पश्चात हिमावन को मोक्ष प्राप्ति से कोई नहीं रोक पाएगा। ये तो प्रसन्नता की बात है नारायण। नहीं महादेव, हिमावन की ये प्रसन्नता संसार के लिए अत्यंत दुखदायी और विनाशकारी सिद्ध होगी। यदि हिमावन को मोक्ष मिल गया तो समस्त पर्वत श्रृंखलाएं नहीं रहेंगी, नदियां झरने सब सूख जाएंगे और ये पृथ्वी मरुस्थल बन मनुष्य के जीवन का निर्वाह करने में असक्षम रहेगी। महादेव, तारकासुर के अत्याचार से ये पृथ्वी पहले से ही त्रस्त है। तो आप सबकी क्या मंशा है? हिमावन कन्यादान ना करें, महादेव और माता पार्वती का विवाह ना हो? तारकासुर के वध के लिए आपका विवाह अनिवार्य है प्रभु, किंतु कन्यादान के पश्चात ही विवाह संपन्न होता है। दुविधा और आशंका में किया गया कन्यादान संपूर्ण नहीं होता, और यदि कन्यादान संपूर्ण ना हो तो मुक्ति में बाधा बन जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं महादेव कि आप हिमावन के मन में आशंका का बीजारोपण कर दें, और ये शिव निंदा से ही संभव है महादेव। तो आपकी मंशा है कि स्वयं प्रभु हिमवन से आत्मनिंदा करे? शिव निंदा का कार्य तो स्वयं शिव ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं। महादेव के मुख से अपनी ही निंदा सुनकर हिमावन और मैना देवी अवश्य आशंकित हो जाएंगे और दुविधा में पड़कर कन्यादान करेंगे, जिसके फलस्वरूप वे मोक्ष प्राप्ति योग्य नहीं रह जाएंगे। संसार में जीवन यथावत चलता रहेगा। प्रभु, अब आपके द्वारा आत्मनिंदा से सृष्टि को बचाया जा सकता है। नहीं नहीं प्रभु, यह उचित नहीं होगा प्रभु। महादेव, इस प्रस्ताव को अस्वीकार करें। हाँ प्रभु, अस्वीकार करें। नारायण और देवतागण यहां जन कल्याण हेतु आए। सृष्टि के प्रति अपना कर्तव्य, अपना दायित्व मोक्ष से उत्कृष्ट होता है। उदाहरण हेतु, यदि यमराज या सागर मोक्ष की अपेक्षा करने लगे तो सृष्टि के निष्पादन में अवरोध पैदा नहीं हो जाएगा। कुछ विशिष्ट पद के व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। हिमावन उनमें से एक है। अतः मैं हिमावन और मैना को विचलित कर उन्हें आशंकित करने का प्रयास करूंगा। किंतु प्रभु, यदि हिमावन ने आवश्यकता से अधिक आशंकित होकर आपके और माता पार्वती के विवाह को ही स्वीकृति देने से मना कर दिया तो? परिणाम के संशय में और व्यक्तिगत हानि के भय से संसार के कल्याण को टाला नहीं जा सकता नंदी। मेरे लिए विवाह से आवश्यक जन कल्याण है। मैं हिमावन के मन में शिव निंदा का अध्याय शीघ्र ही आरंभ करूंगा। मैना, पार्वती कहाँ है? स्वामी, जब कन्या का शगुन उसके भवन से प्रस्थान कर रहा होता है तो कन्या का सामने आना वर्जित होता है। रुक जाओ।
ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो राजन? एक वैष्णव होकर इतना बड़ा अधर्म कैसे कर सकते हैं? इसी अधर्म को रोकने के लिए हमारे गुरुदेव आए हैं। कौन है ये लोग जो ऐसे शुभ मुहूर्त पर ऐसा अशुभ कथन कर रहे हैं? अरे क्या देख रहे हैं राजन? हमारे गुरुदेव के लिए वैष्णव आसन नहीं लगवाएंगे। ब्राह्मण देव, हम आपकी किस प्रकार सेवा कर सकते हैं? वैष्णव होके जो अपनी पुत्री का विवाह शिव से करवाने जा रहा हो, मुझे उसकी सेवा स्वीकार्य नहीं, कदापि नहीं। किंतु परंतु क्या कर रहे हैं राजन? पिता नहीं, शत्रु हैं आप अपनी पुत्री के। जो उसका विवाह उस निराश्रय, निर्लज्ज, कुरूप दिखने वाले कपाली से करा रहे। जानते भी हैं कि उसके पूर्वज नहीं है। किस कुल का है वो ये भी कोई नहीं जानता। याद तो होगा आपको कि वो वेद और संस्कृति का बहिष्कार करता है, वही वेद संस्कृति जो तुम्हारे लिए पूजनीय है। तुम विष्णुपंथी हो। यदि तुमने अपनी पुत्री का विवाह शिव से किया तो तुम्हारा कुल ही तुम्हारा बहिष्कार करेगा। प्रश्न मुझसे नहीं, स्वयं से करो राजन। तुम ये कैसे भूल गए कि शिव की पहली पत्नी सती की अकाल मृत्यु कितनी कष्टदायक थी? शिव ने अपने हट के चलते अपने ससुर प्रजापति दक्ष से संधि नहीं की। शिव ने तो प्रजापति दक्ष का सर काटने में भी संकोच नहीं किया। और अपमान अभी पूरा नहीं हुआ था कि उनके सर के स्थान पर बकरे का सर लगवा दिया। कैसा आचरण है, कैसी अशिष्टता है। और आप है कि अपनी पुत्री का विवाह उस पाखंडी के साथ